हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस लेसन प्लान के बारे में। तो आइए फिजिकल साइंस के लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे और देखते हैं कैसे बनाते हैं लेसन प्लान। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑफ डिस्टेंस का है, ये मेरा कॉपी मेरे अपने कॉलेज का है। ऐसे ही कॉपी मिलता है, कॉपी लेना है, उसमें लेसन प्लान में लेसन प्लान नंबर लिखेंगे। उसके बाद इतना जो है स्टूडेंट के लिए लिखना ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले नेम ऑफ पुपिल टीचर में छात्र अध्यापिका अपना नाम लिखेंगे। स्कूल में जहाँ इंटर्नशिप में गए हैं वो लिखेंगे। सब्जेक्ट में फिजिकल साइंस लिखेंगे। और आज का टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर इधर रोल नंबर लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, 10th क्लास का बनाए हैं, डेट टाइम लिखेंगे। उसके बाद इधर आइए, सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव होता है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो दोनों उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, 5 सामान्य उद्देश्य जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे छात्रों को विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कराना। दूसरा, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास कराना। तीसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। चौथा, छात्रों का मानसिक तथा बौद्धिक विकास करना। छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। उसके बाद आइए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लिखेंगे, छात्रों में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र विद्युत धारा के दैनिक जीवन में उपयोग को समझ सकेंगे। तीसरा, छात्र विद्युत धारा के चुंबकीय ध्रुव क्षेत्र रेखा के बारे में बता सकेंगे। चौथा, छात्र फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। पांचवा, छात्र विद्युत जनित के उपयोग को बता सकेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे टीचिंग आइडिया। टीचिंग आइडिया में लिखेंगे लोहा, कांटी, सुई, चुंबक, कक्षा उपयोगी उपकरण आदि। उसके बाद टीचिंग मेथड में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट में लिखेंगे छात्रों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद यहाँ जो है स्टेप टीचिंग पॉइंट में अभी कुछ नहीं लिखना है। इंट्रोडक्शन में इसमें जो है छात्र अध्यापिका क्वेश्चन करेंगे 4 या 5। बिजली के स्विच में लगे तार को जोड़ने पर क्या होता है? तो छात्र बताएंगे करंट आता है। उसी जो जवाब निकलेगा उस पर अगला प्रश्न बनाएंगे करंट क्यों आता है? तो छात्र बताएंगे विद्युत से चलने से। फिर उसी पे तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे बिजली के स्विच से प्रेस का तार जोड़ने से क्या होता है? छात्र बताएंगे प्रेस गर्म हो जाता है। फिर उस पे चौथा प्रश्न बनाएंगे इसी प्रकार बिजली विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव है? तो छात्र नहीं बताएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक में लिखेंगे फिर छात्रों आज हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ प्रेजेंटेशन देना जरूरी है। प्रेजेंटेशन में लिखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर यहाँ एक क्वेश्चन पूछेंगे, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे चुंबक का मुख्य गुण क्या है, क्या होता है? छात्र बताएंगे लोहे को अपनी ओर खींचना। दूसरा प्रश्न पूछेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताइए। छात्र नहीं बताएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर यहाँ बताएंगे स्पष्टीकरण देके प्रयोगशाला में चुंबक तथा उनके प्रभाव को जानने के लिए एक सरल कपास सुई के आकार जैसा एक चुंबक होता है जो एक वृत्ताकार बॉक्स के आधार पर लगे ऊर्ध्वाधर। देखिए उससे पहले यहाँ
ये ब्लैक बोर्ड स्किल है। फिर इसका ब्लैक बोर्ड स्किल यहाँ दिए हैं। चुंबकीय प्रभाव जैसे लोहा को बोल्ट, निकेल तथा उनके कुछ मिश्र धातु और चुंबकीय पदार्थ जैसे कांच, कागज, पीतल आदि। तो यहाँ पे छोड़े थे लगे ऊर्ध्वाधर। अब पेज पलटते हैं तो बताएंगे। फिर यहाँ लिखेंगे ऊर्ध्वाधर धुराग्र पिवोट पर क्षैतिज तल में घूम सकता है। सुई की स्थिति के अवलोकन के लिए बॉक्स का ढक्कन कांच का बना होता है। चुंबक में वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण अधिक होता है ध्रुव कहलाता है। इसमें एक उत्तर दिशा की ओर तथा दक्षिण दिशा की ओर होता है। ये दोनों अपने दिशा में खींचता है। इसे सिद्ध होता है कि चुंबक तत्व को विद्युत धारा के प्रभाव से बदला जा सकता है। फिर प्रश्न पूछेंगे चुंबक में कौन कौन से ध्रुव होते हैं, तो छात्र बताएंगे, यहाँ छात्र बताएंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे विद्युत धारा चुंबक क्षेत्र उत्पन्न कैसे करती बताइए। छात्र नहीं बताएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए प्रेजेंटेशन में दूसरा टॉपिक देंगे ऐसे ही, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ऐसे आप लोग स्क्रॉल करके लिखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पूरा बताएंगे तो। फिर यहाँ चुंबकीय ध्रुव तीसरा टॉपिक बनाएंगे और इसमें ये ब्लैक बोर्ड स्किल दिए हैं। ये सुई के ऊपर धारावाहिक तार है और इसमें सुई के नीचे धारावाहिक तार है। इसमें विद्युत प्रवाहित हो रहा है। ये इवेलुएशन क्वेश्चन लिखना है। इसमें चुंबकीय पदार्थ का नाम बताइए, यहाँ चुंबकीय पदार्थ के नाम बताइए। फिर यहाँ देखिए यहाँ फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम एक और टॉपिक दिए हैं। इसमें प्रेजेंटेशन में टॉपिक का नाम लिखना है जैसे लिखे हैं और इसमें उसको स्पष्टीकरण देना है। देखिए इसमें उसका स्पष्टीकरण ऐसे ही देना है और उसके बाद इसमें जो छात्र देंगे जवाब उसको इसमें लिखना है और बाकी लिखना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर यहाँ ब्लैक बोर्ड स्किल में देखिए ब्लैक बोर्ड बनाए हैं, उस पर ये ब्लैक बोर्ड पे दर्शाए हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ये राइट हैंड का है और ये बाएं हाथ का नियम है। मतलब यहाँ बाएं हाथ का नियम दिए हैं, उसका ये प्रूफ दैट है जो ब्लैक बोर्ड पर सिद्ध करके बताए हैं। फिर यहाँ इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछेंगे, ध्रुव किसे कहते हैं, उत्तरी ध्रुव को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं। फिर यहाँ देखिए रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन देना जरूरी है, तो यहाँ रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन दिए हैं। चुंबक के निकट लाने पर दिक सुई की विक्षेपित हो जाती है। दूसरा क्यों हो जाती है। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों को बताइए। ऐसे ही करके दिए रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन ही। फिर इसमें होम असाइनमेंट में एक दिए हैं चुंबकीय पदार्थ एवं अचुंबकीय पदार्थ क्या है। फिर यहाँ सिग्नेचर ऑफ पुपिल टीचर में छात्र अध्यापिका अपना नाम लिखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, तो फिर हम आपके लिए नया टॉपिक